और है ना, कोई सर्वर की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रैंक होके कुछ भी सवाल पूछो आप। इंटरव्यू के लिए कोई टिप्स, कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ाई करो, हम्म। पढ़ाई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या, बस इंग्लिश सीख लो, थोड़ा बहुत रट लो, इंट्रोडक्शन पार्ट। सर जैसे अभी हम बस कोई भी कॉलेज चीज एग्जाम करते के हैं, लिए। तो कॉलेज एग्जाम्स हाँ, बीच में आ जाती है टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अगर कॉलेज कॉलेज एग्जाम के एग्जाम लिए के एक लिए दिन, तुम एक दिन ही पढ़ते होंगे ना? कितने दिन पढ़ते हो? कितने दिन सर पढ़ते हो तुम वो कॉलेज एग्जाम के लिए? डिपेंड करता है, बट वो पढ़ते भी हो चीजें कि डिस्टर्ब नहीं? हो जाती है तो ऑनलाइन में पढ़ते भी हो कि नहीं? कॉलेज एग्जाम को अगर आपको गेट या फिर ये करना है तो कॉलेज एग्जाम को थोड़ा कम प्रायोरिटी दो, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि वो सब चीजें आपकी डिस्कस करके ही हो जाएगी। मतलब हम तो लिटरली ऐसा करते थे कि एक जो पेपर है उसके लिए पढ़ के आ गए, बीच के 3 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और फिर एग्जाम दे दिया। तो ये भी हाँ, बात मैं है। मैं क्या करता था, मतलब भाई वहाँ पे आप जितना अच्छे से लिखोगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे, सीधा फंडा है। तो मैं जिनने पढ़ाई की उनके पास जाके बैठता था आधा घंटा, ये वो फिर थोड़ा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर 2 बजे एग्जाम है ना तो मैंने एक दिन पहले भी पढ़ाई नहीं की, सुबह उठ के पढ़ाई की है 7 बजे। पिछले साल के पेपर रट के जाओगे तो पास हो जाओगे, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मैंने तो कोई इंटर्नशिप नहीं की हाँ, सर थी, वो फिर हमें भी ना इस साल नए नए सब्जेक्ट्स है, मशीन लर्निंग, एआई। पिछले साल का कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा। ओके, ओके। फिर भी यार एक दिन तो इनफ है यार कॉलेज के एग्जाम के लिए। आपको कोई थोड़ी 10 पॉइंटर चाहिए, राइट? आपको बस निकालना है, कुछ काम में नहीं आता हो आगे। आपको किसको प्रायोरिटी देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सर गेट क्या प्रायोरिटी ये है सच तो है कि एक दिन पहले स्टडी करके हम पास हो सकते हो? पास नहीं, आप टॉपर भी हो सकते हो। ये आपके सामने टॉपर बैठे हैं इधर, शर्वरियों का। ऐसा मत बोलो, उनको लगेगा कि सच में एक ही दिन पढ़ना है यार। नहीं बाद बट में आप ये बोलेगी इसने तुम एक लोगों दिन ने पहले गलत ही ही टॉप। इन्फ्लुएंस दे दिया है, पढ़ ही नहीं नहीं रहे। नहीं, बट यार ना पढ़ने का भी तरीका होता है कि ऐसे नहीं कि 4 घंटा, फिर हमें एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ाई करते थे शायद शर्वरी हाँ, अच्छा, अच्छे से। अब कवर अप कर लो थोड़ा सा। यार मेरे को तो सीधा था कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं करना है बीटेक के बाद, तो हम्म। फिर मैं लोड ही नहीं लेता था, फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि ये हम्म। लोग पढ़ा देते थे मुझे सब। एक एक दिन के मतलब पहले, या फिर बहुत सारे लोग थे तो हो जाता था सब। दोस्त बनाओ यार अच्छे, जो पढ़ाई करते हैं उनके हाँ, साथ रहो, एग्जैक्टली, पढ़ा ग्रुप देंगे। बनाओ। हाँ, ग्रुप बनाना काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे तक लेके जाएगा। मतलब आप किसी भी हाँ, इंस्टीट्यूट में जाओ, कंपनी में जाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ये सब के लिए ये करे, मोटिवेट करे और वो खुद भी वो काम करे। सर क्या ये सच है कि एक दिन, अच्छा ये कोई क्वेश्चन है, व्हाट इफ कोरबा वांट्स टू अपीयर फॉर गेट इन यस। सीएस? हाँ, कर सकते हैं। मेरे क्लास में 4 लोग हैं, एक सॉरी 2 लोग मैकेनिकल का है और 2 लोग इलेक्ट्रिकल का है जिन्होंने सीएस में एमटेक किया है, और उनका पैकेज काफी अच्छा है, हम्म। 20+ है। आई हैव नॉट डन। अच्छा हाँ, इंटर्नशिप मैंने भी नहीं करी है, बट आप लिंक्डइन पे अगर एक्टिव हो तो डेली हम्म। अपॉर्चुनिटीज आती रहती है इंटर्नशिप की। हाँ, और आपको ऑफ कैंपस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज चाहिए तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अच्छे हम्म। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन बनाओ मतलब क्या, जो आपको मतलब देखो, फ्रेशर्स के लिए कोई रेफर वगैरह नहीं रहता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। अभी रिसेंटली अमेजोन का ड्राइव चल रहा है, चल ही रहा है अभी भी, SD1 का। तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट वही है यार, आपको तगड़ी कोडिंग आनी चाहिए, इंटरव्यू में तोड़ देते हैं वो ऑफ कैंपस, अच्छी मतलब डीएसए का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सर ये जो है इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंसल्टिंग में भी जॉब्स मिलते हैं। अब पीडब्ल्यूसी हो गया या डच बैंक हो गया, तो एज ए जीसीओ ये स्टूडेंट वहां जाना प्रेफरेबल रहेगा या फिर ये जो कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो प्रेफरेबल इंटरेस्ट रहेगा? पे डिपेंड करता है, आपका आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड, किसी को मशीन लर्निंग की जॉब चाहिए, किसी को एनालिस्ट की जॉब चाहिए, किसी को कंसल्टेंट की जॉब चाहिए, किसी को टेस्टर की जॉब चाहिए, किसी को डेवलपमेंट की, वो डिपेंड करता है ना आपका इंटरेस्ट क्या है। आपके एक सीनियर भी पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट का जॉब दिया है, नदीम शायद नाम है उसका, नदीम, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है।
ठीक है। आईआईटी में भी कंसल्टेंट के काफी जॉब है, मतलब हम एमटेक के बाद भी काफी सारे बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट है। कंसल्ट बैंक ऑफ अमेरिका भी आई थी, तो तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाई रेफरल डजंट वर्क फॉर फ्रेशर? भाई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वो रेफर क्यों करेगा तुमको? और एक बात, आप फ्रेशर्स के लिए अलग ड्राइव होती है ना, इसीलिए इसीलिए फ्रेशर्स के लिए अलग ड्राइव्स होती है। आप पहले एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आपको कोई अच्छी इसमें रेफर करेगा। क्योंकि जो रेफरल के लिए जो पर्टिकुलर जॉब रहते हैं ना, वो डेवलपमेंट के लिए रहते हैं, और एज अ फ्रेशर अपने को कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। इसीलिए जनरली फ्रेशर्स को रेफरल नहीं रहता है। आप अप्लाई कर सकते हो, बट फ्रेशर्स के काफी ड्राइव्स ओपन रहते हैं। हमारा डीएसए अच्छा हो तो हम इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आप जीसीओई के बच्चे जनरली स्पार्क्स फाउंडेशन नाम का एक कोई तो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उस पे इंटर्नशिप करते हैं, देख लेना। मैंने तो नहीं किया था, बट मेरे क्लास के लोगों ने किया था। डीएसए हमेशा बोलूंगा, सीपी सीपी डीएसए डीएसए करो यार। सीपी में आप इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग करो, या फिर डीएसए सीखो, लीड कोड पे करो। जावा के लिए डीएसए करना पड़ता क्या सर? बिल्कुल करना पड़ता। जावा के लिए डीएसए क्यों करना? जावा तो लैंग्वेज है ना, उसमें आप प्रोग्राम जावा तो लिखेंगे। लैंग्वेज है। डीएसए सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन सीडेक? हाँ, तो हमारे बैच में से क्या नाम था सर, इलेक्ट्रॉनिक्स राखी और आईटी के भी। राखी ने भी नहीं किया नहीं, था। नो नो, किया था, आई डोंट नो, बट उधर भी यार, उधर भी कंपटीशन है। बट वहां पे आप मतलब 5% ऑफ जनता 10 प्लस या 15 प्लस में प्लेस होगी। उसके बाद भी यही हाल है उधर भी, कि आप फिर 7 8 6 7 8 लाख की कंपनी में लैंड करोगे। अगर आप टॉप 5 या 10% में हो तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। वही है सीडैक का, वही सीन है। सीपी के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी है? भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप बस कोडिंग करो यार, कोडिंग करोगे ना, आप कहीं पे भी लैंड करोगे। बस कोडिंग कोडिंग कोडिंग। एक आपको स्ट्राइवर्स नाम का बंदा है, आप यूट्यूब पे, हम उसी को मतलब जनरली उनके वो देखो, अभी वो गूगल में मतलब है लिस्ट। तो पहले वो अमेजोन में थे। उनके मतलब अपने ही वो एज का लड़का है वो। तो वो दिन भर कोडिंग 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 ही करते रहता है वो। बहुत मतलब कोडिंग ही फ्यूचर है, मैं बोल रहा हूँ। आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, आपको इंटरव्यू में कोडिंग ही पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका 45 मिनट का इंटरव्यू है तो 10 मिनट आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, और 30 मिनट आपको डीएसए या फिर कोडिंग पूछेगा। शर्वरी, तुम्हारा कैसे हुआ था इंटरव्यू? हाँ, तो ऐसा ही हुआ था। पहले एक टेस्ट रहता है कोडिंग का। अ, उसमें अगर पास कर गए तो आगे इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के दो राउंड्स रहेंगे। पहले राउंड में भी डीएसए पूछते हैं, दूसरे राउंड में भी डीएसए पूछते हैं, और उसमें काफी थोड़ा प्रोजेक्ट का भी पूछेंगे। अगर ये दोनों में सही हुआ तो फिर आपको एचआर से एक राउंड होगा। तो यूजुअली सभी कंपनीज का ऐसा ही पैटर्न रहता है कि एक कोडिंग टेस्ट, दो एक से दो टेक्निकल इंटरव्यू, एक एचआर इंटरव्यू, बस इतना ही। कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए इंटर्नशिप मस्ट है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, हमने तो किया ही नहीं। हम दोनों ने भी ना नहीं जीसीओ किया है। में किया, या फिर ना ना इधर इधर किया। इंटर्नशिप। हम्म। कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर मस्ट नहीं है। आपको कोडिंग आती है ना, तो कोई कुछ नहीं देखता, पॉइंटर वॉइंटर कुछ मैटर, मतलब 7 प्लस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर 5 पे और बोल रहे मेरे को कोडिंग आती है, फिर थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बट 7 पॉइंटर है, आपको कोडिंग आती है तो कोई भी कंपनी में बैठ सकते हैं आप, कोई भी कंपनी में। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सीजीपीए मैटर करता है क्या? नहीं। अगर आपका डिसेंट सीजीपीए 7 के ऊपर, तो आपने ऑफ कैंपस में क्या होता है, एक कोडिंग टेस्ट होती है, ठीक है। तो उसमें होता है कि रिज्यूम सिलेक्ट होना चाहिए आपका, मतलब 1000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ को 100 200 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो रिज्यूम बिल्डिंग के वीडियोस काफी है, देखना, अच्छे से बिल्ड करना। 2 प्रोजेक्ट तो मिनिमम रखना उस पे, और अच्छे से मतलब फॉर्मेट देखना रिज्यूम का। ऐसे डायरेक्ट तुम वर्ड में लिख देते सीधा 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 प्रोजेक्ट, ऐसे मत करना कभी भी। अच्छे से रिज्यूम बनाना,
उसके बाद कोडिंग अच्छे से सीखना, उसके बाद साथ के मतलब 7 ठीक है, 7 सीजीपीए तो चाहिए, बस फिर कुछ नहीं, फिर कुछ मैटर नहीं करता। आपने कोडिंग टेस्ट निकाल लिया, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू निकाल लिया, आप प्लेस हो गए, खत्म। एप्टी नहीं एप्टी नहीं था क्या आपको? एप्टी नहीं था, किस चीज में एप्टी नहीं था? सीपी और डीएसए डिफरेंस क्लियर करो। ओके, तो सीपी में क्या होता है जनरली, देखो डीएसए में क्या होता है, आप ना पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जैसे आपने सपोज आपको कोई सीटी कनेक्शन ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया, तो आप उसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सॉरी, डीएसए डीएसए की बात कर रहा हूँ। और जो सीपीए रहता है ना, उसमें ज्यादा मैथ्स रहता है। मतलब आपको खुद का एल्गोरिदम बिल्ड करना ये अलग चीज है, और डेटा स्ट्रक्चर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग चीज है। तो यही फर्क है, डीएसए और सीपी में फर्क है। आप कोड शेप के प्रोग्रामर हो तो आपको समझ आएगा, और आप लीड कोड के प्रोग्रामर हो तो आपको समझ आएगा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और डीएसए काफी आसान है सीपी से, और डीएसए ही आपको बचाएगा। अगर आपका सीपी अच्छा है तो आप कुछ भी फोड़ दोगे। सर ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होते हैं, जो हाई एंड पैकेजेस देती है, उनके लिए वो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर ही मोस्टली पूछती है, या फिर ये स्ट्रिंग हाँ एरे भी चलेगा? एडवांस ही। मेरे को देखो, मेरे इंटरव्यू में मेरे को एक डीपी पूछा था, एक ट्री पूछा था, ट्री, और एक नॉर्मल स्ट्रिंग पूछा था। 3 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब तीनों क्वेश्चन करने को बोले थे, रन करने को बोले थे। तो ये है, होता है ये कि मतलब आप जितनी बड़ी कंपनी में अप्रोच करोगे ना, उतना अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे वो। एरे का क्वेश्चन भी, मैं बोल रहा हूँ, एरे इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप एरे के लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ आएगा कि एरे में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्लेसमेंट इंटरव्यू। अगर आप जीसीओ की बात करोगे तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। और आप अगर इधर की बात करोगे, और या फिर ऑफ कैंपस की बात करोगे, तो आपको पहला तो 5 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेंगे, लिखने को बोलेंगे। उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे। दोनों राउंड ऐसे ही होते हैं, और तीसरा राउंड एचआर होता है। अगर आप बड़ी कंपनी में बात करोगे तो 3 टेक्निकल राउंड होते हैं, जैसे गूगल हो गया, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट। इनके 3 टेक्निकल राउंड होते हैं, और तीसरे राउंड के बाद लगेज एचआर राउंड होता है। तो बस यही है, हर राउंड में वही वही, डीएसए 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 डीएसए। ऑल सेम का सीजीपीए 7 के ऊपर होना चाहिए, राइट? ऑल सेम का सीजीपीए। सर ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं, है, नॉट नॉट नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ऑल सेम का सीजीपीए, फाइनल एग्रीगेट 7 के ऊपर होना चाहिए। सर ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसके पैटर्न्स रिपीट होते हैं या फिर कुछ अलग ही करना पड़ता है वहां पे जाके? लाइक कुछ हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस सॉल्व कर लिया, तो वो एंड की स्ट्रिंग को मैच किया एंड ऑल, तो ये पैटर्न्स हम रिपीटिंग देखते हैं क्वेश्चंस में, या फिर कुछ अलग होता है? तुमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा कहाँ से है? मतलब शुरुआत तो की होगी ना, कि यहाँ से मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखा ऐसे। हाँ, कुछ ब्लॉग्स है और एक बुक है, और थोड़े गीक्स फॉर गीक्स का वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वहां से। अच्छा, तो ना एक आदित्य वर्मा डायनेमिक प्रोग्रामिंग सर्च करना, वो भी देख लेना। क्या होता है, आप अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखते हो ना, तो आप अप्रोच सीखते हो कि प्रॉब्लम क्या होती है। रिकर्शन में स्टैक भर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अपन मेमोराइजेशन करते हैं, यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो बस अगर आप सीखोगे ना, तो आप हर चीज में उसी तरह से सोचने लगोगे। अगर आपको रिकर्शन आता है ना, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आसानी से आ जाएगा। Okay, online which new technology to learn as per recent trends? देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी आप डेप्थ में सीखोगे ना, तो कोई न्यू और कोई ओल्ड नहीं रहती है। आप देखोगे, अभी जनरली लोग पाइथन 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 करते हैं। 80% कंपनी में अभी भी जावा ही चल रहा है। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप 90 80 to 90%, एप्पल में भी अभी भी, मतलब मेरा जो दोस्त प्लेस हुआ है वो नोड जेएस पे वगैरह काम करता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बताऊंगा, बट आपको अगर मतलब करना है कि न्यू न्यू, तो आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, या फिर ब्लॉकचेन तो नया है, ऑब्वियसली उसमें भी जा सकते हैं। काफी अपॉर्चुनिटी है मशीन लर्निंग की, काफी कंपनीज है।
मतलब जिनको मशीन लर्निंग चाहिए, काफी स्टार्टअप ओपन हुए हैं, तो कर सकते हैं आप उसमें। मैं पर्सनली नहीं किया था, बट मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस। Well, guys, if you have any questions, ask or we'll conclude. Okay. So, on behalf of ETSA and GCOEA, I express my gratitude to all our guests for their presence. It has been our fortune to find the distinguished presence of busy persons. And on behalf of department and all the students attending this session, I would actually like to thank them that they came here, they told us all their problems, steps, how to do it. And I guess that we might have a different idea now what we used to have of the sessions. So on behalf of all the departments and all the students of GCUA, I would like to thank our guests, Shubham sir and Sharvari ma'am. Thank you, ma'am. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन, प्लेसमेंट से पहले एक लैंग्वेज और डीएसए आता है तो बिल्कुल आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। काफी ट्रेंडिंग ये है, चल रहा है अभी AIML का, और IIT में लगभग इधर के लगभग 30% बच्चे वही कर रहे हैं।